can easily buy our notes from our WhatsApp store. Choose the notes you need, make the payment, and receive your PDF notes instantly for quick and easy revision. Our crash course classes on Google Meet cover both the 1-year annual syllabus and the 6-month semester system syllabus in just 10 days. Everything we offer is made to make your learning easy. Our goal is to help you understand better, feel confident, and get good results in your exams. For professional online classes and high-quality notes, reach out to us on WhatsApp at 9230959666071. वेलकम टू एलओज अकेडमी इस्लामाबाद। मुझे स्टूडेंट्स ने बहुत रिक्वेस्ट की थी सेमेस्टर वालों ने कि मैम आपने एप्लीकेशन की तो वीडियो बना दी है, लेकिन जॉब एप्लीकेशन पे अगर आ गई तो जॉब के लिए भी कोई फिक्स पैटर्न बता दें। जॉब एप्लीकेशन अगर लिखनी है तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल, सिटी, ABC, डेट, या फिर इस तरफ भी डाल के लिख सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर स्टूडेंट्स बड़ी लंबी बहस करते हैं। कोई कहता है यहाँ पे लिखना है, कोई कहता है यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आप इन दोनों में से कोई भी जगह चूज़ कर लें। इतना वो एग्जामिनर भी इस पर इतनी कटिंग नहीं करता। एग्जामिनर इस साइड पे भी अगर लिखोगे वो मार्क्स दे देगा, इस तरफ भी लिखोगे वो मार्क्स दे देगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज़ आपने देनी है हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी। ज़ाहिर है मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब भी हम अपने सिटी डेट डालने के बाद डेजिग्नेटेड ऑफिस, मतलब जिस इदारे वाले बंदे को हम एप्लीकेशन भेज रहे हैं ना, उस एप्लीकेशन भेजने वाले बंदे को पता होना चाहिए वो इदारा कौन सा है। जैसे कि अगर आप एप्लीकेशन भेज रहे हो जिस इदारे को, तो आपको पता होना चाहिए वो इदारा कौन सा है, किसको आप भेज रहे हो। ठीक है, इसलिए इस जगह पे लिखा हुआ आता है नॉर्मली डेजिग्नेटेड ऑफिस। तो यहाँ पे डेजिग्नेटेड ऑफिस पे आपने पोजीशन लिखनी है उस बंदे की जिसको आप लेटर भेज रहे हो। जैसे कि एप्लीकेशन भेजो, यहाँ पे लिखना है द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, डेजिग्नेटेड ऑफिस की जगह आएगा द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। सही है, पंजाब यूनिवर्सिटी लिख दिया, लाहौर लोकेशन के लिए लाहौर डाल दिया। सब्जेक्ट में हम लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरार। ठीक है, मैंने यहाँ पे बाकायदा पैटर्न को फुल फिल किया है कि आप एप्लीकेशन किस लिए लिख रहे हो, जॉब हासिल करने के लिए। ज़ाहिर है, तो आप जॉब कौन सी हासिल करना चाह रहे हो, लेक्चरार की, यानी कि टीचर की पोस्ट की। किधर से जॉब एप्लीकेशन किसको देना चाह रहे हो, पंजाब यूनिवर्सिटी को, ताकि पंजाब यूनिवर्सिटी वाले आपको एज अ लेक्चरार इनके इंस्टीट्यूट में जॉब दें। इसीलिए आपने एप्लीकेशन पे लिखना है पोस्ट फॉर द लेक्चरार। आप कोई भी किसी भी जॉब के ऊपर भी बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पेपर में ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि आप एज अ लेक्चरार किसी जगह पे जाके जॉब स्टार्ट करें, अगर उन्होंने ऑलरेडी मेंशन की हुई है जॉब, तो फिर तो आपको वही जॉब लिखनी है जो पेपर में मेंशन है क्वेश्चन में। लेकिन अगर एग्जामिनर ने मेंशन नहीं की और सीधा आपसे कहे कि जॉब एप्लीकेशन लिख दें, तो फिर तो आप कोई भी फर्जी सी जॉब यहाँ पे अपने लिए चुन सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, रिस्पेक्टेड सर करके फिर आपने लिखना है विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट विच पब्लिश्ड इन द लास्ट संडे द न्यूज़। आपने यहाँ पे बताना है कि पंजाब यूनिवर्सिटी वालों ने एक इश्तिहार दिया था एक न्यूज़पेपर में संडे के दिन, और मैंने, ज़ाहिर है आपने वो इश्तिहार पढ़ लिया इनका, जिसमें उस इश्तिहार पे लिखा था, उस एडवर्टीजमेंट में लिखा था कि ये लोग एक लेक्चरार को रख रहे हैं जॉब पे, किसी टीचर को जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ये बात आपने यहाँ पे बता दी। फिर आपने बताना है इन विच यू इन्वाइटेड एप्लीकेशंस अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ डैश आई फाउंड लाइक टू अप्लाई फॉर। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैंने डैश क्यों खाली छोड़ा। यहाँ पे आप ये लिखेंगे पोस्ट ऑफ लेक्चरार। फिर आप सोच रहे होंगे मैम ने लेक्चरार को क्यों फिल नहीं किया, क्योंकि देखें ये जो पैटर्न है ना, ये आप हर तरह की जॉब्स के लिए यूज़ कर सकते हो। यानी कि अगर आपको कोई भी जॉब करनी है, अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हो, अकाउंटेंट की जॉब के ऊपर अगर एग्जामिनर ने कह दिया अकाउंटेंट की जॉब के ऊपर बात करें, तो आपने इसी तरह से स्टार्टिंग करनी है और अकाउंटेंट के बारे में यहाँ लिख देना है अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, और वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी है अकाउंटेंट की। ठीक है, पर ये जो निचली लाइंस है ना, इसमें जाके आपने अपनी खूबियाँ बतानी है, अपनी क्वालिटीज़ बतानी है कि आप अच्छे अकाउंटेंट क्यों हो। ठीक है, अगर आप अभी तो बात हम लेक्चरार पे करें ना, अकाउंटेंट को फिलहाल साइड पे रखते हैं। लेक्चरार की अगर हम बात करें तो लेक्चरार की आपकी क्या खूबियाँ हैं कि आप किस तरह से एक अच्छे लेक्चरार बन सकते हो, किस तरह इनके लिए एक अच्छे टीचर बन सकते हैं इनकी यूनिवर्सिटी के लिए। वो खूबियाँ आपने 1 से 2 लाइन में लिखनी है अपने बारे में कि आप में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं कि ये यूनिवर्सिटी वाले आपको लाजमी एज ए लेक्चरर अपने पास रखें। वो खूबियाँ आपने
1 से 2 लाइन में लिखनी है तो यहाँ पे लिख दें। 1 से 2 लाइन में अपनी खूबियाँ बताने के बाद इस तरफ आप लिख दें योर्स ट्रूली। आप चाहो तो ये वाला सारा कुछ ना इस तरफ भी लिख सकते हो, ठीक है, बट मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि मुझे एक टॉपर कह रही थी कि मैम हमने जो जॉब एप्लीकेशन दी थी हमने इस तरफ किया, तो आप भी इस तरफ लिख लें। मैंने कहा ठीक है, मैं फिर इस तरफ लिख लेती हूँ। तो वो जो टॉपर थी उसने कहा इस तरफ लिखें, तो यहाँ पे आपने योर्स ट्रूली करने के बाद इस जगह पे राइट योर नेम। आप चाहो तो अपना नेम भी डाल सकते हो या फिर यहाँ पे इस तरह कर सकते हो XYZ। सही है। अब आपके सामने ना मैं एक सैम्पल एप्लीकेशन खोल रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन डाला हुआ है। क्वेश्चन डालने के बाद मैंने उसको उसी पैटर्न को देखते हुए सॉल्व किया है, ठीक है। अब मैं आपके सामने इसको देख करती हूँ सॉल्व। आप देखिएगा सवाल क्या है, मैंने सॉल्व कैसे किया है। सवाल ये है, द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट इज लाइंग इन दी ओरिएंट, यानी कि एक डिपार्टमेंट है वहाँ पे अकाउंटेंट की नीड है। सही है, ये बात पहली लाइन में बोली गई है। यू हैव रिसेंटली रीड द डिटेल्स इन द डेली मेल, और आपको एक डेली मेल में यानी कि किसी ईमेल टाइप चीज़ पे या मेल में ये न्यूज़ मिली है इस चीज़ की कि अकाउंट की पोजीशन किसी इदारे में मौजूद है। ज़ाहिर है आपके पास डिग्री है अकाउंट्स की, आपके पास अकाउंट्स की स्किल है, और आप जो है अकाउंट्स की जॉब ढूंढ रहे हो और आपको एक जगह पे मिल रही है, और आपको न्यूज़ जो मिली थी डेली मेल के थ्रू मिली थी। ये चीज़ क्वेश्चन में मैंशनड है। अप्लाई फॉर दी सेट पोस्ट मैंशनिंग क्लियरली योर क्वालिफिकेशन एंड अदर डिटेल्स। अब ये कह रहे हैं कि अपनी क्वालिफिकेशन भी बताइएगा एप्लीकेशन में। जैसे कि मैंने पिछली दफ़ा बताया था कि जब आप ये पैटर्न की स्टार्टिंग दे दोगे यहाँ से यहाँ तक, तो इन लाइंस में जो निकली लाइंस हैं इसमें आप अपनी खूबियाँ बताओगे कि आप इनकी पोस्ट के लिए क्यों बेहतर हो, क्या क्वालिटीज़ है आप में कि आपको वो रखें। ये चीज़ भी यहाँ पे पूछी जा रही है कि आप अपनी खूबियाँ और मज़ीद की डिटेल्स अपने बारे में बता सकते हैं एप्लीकेशन में, ताकि वो लोग आपको अकाउंट्स की पोस्ट पर रख दें। इसी तरह से इस तरफ आपने एग्जामिनेशन हॉल, सिटी, ABC और डेट डाल दी। फिर इस तरफ से आपने निचली लाइन में अब ये चीज़ ना, ये जो चीज़ यहाँ पे है आप इस तरफ भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं मैम फिक्स पैटर्न दे दें, मैम फिक्स पैटर्न दे दें। देखिए मैं तो फिक्स पैटर्न मैंने दिया हुआ है कि मैं कहती हूँ इस तरफ लिख लो, लेकिन स्टूडेंट्स कुछ इस तरफ लिखते हैं। इससे नुकसान कोई नहीं होता, अगर आप इस तरफ भी लिख लोगे मार्क्स में कोई कमी नहीं आएगी। मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है, किसी ने मेरा पैटर्न इस तरफ करके लिखा था, किसी ने मेरा इस तरफ करके लिखा था, तब भी एग्जामिनर्स ने उनको अच्छे नंबर दे दिए थे, ठीक है। और अच्छे नंबर लेने का तरीका ये नहीं होता कि सिर्फ पैटर्न आता हो। अच्छे नंबर लेने का तरीका ये भी होता है कि आपकी ग्रामर भी इतनी अच्छी हो कि आपको मार्क्स उसके मिल सकें। पता चला आप पैटर्न सारा आला किस्म का लिख दो, लेकिन आगे आपने जो इंग्लिश लिखी है वो पढ़ी ही नहीं जा रही, ग्रामर इतनी गंदी है। इसलिए कोशिश करें ग्रामर भी आपकी इतनी अच्छी हो कि आपको मार्क्स मिल सके, ठीक है। तो सिर्फ पैटर्न अकेला ही मार्क्स नहीं देता, आपकी ग्रामर भी इतनी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने द मैनेजर का नाम लिख देना है, ओरिएंट पाकिस्तान। देखें यहाँ पे गौर करिएगा, जॉब कहाँ आई है, ओरिएंट के अंदर आई हुई है, तो आपने इसी तरह ओरिएंट पाकिस्तान लिख दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे ओरिएंट के साथ किसी लोकेशन का नाम आता, रावलपिंडी, ओरियन रावलपिंडी, ओरियन या कुछ भी, तो फिर यहाँ पे आता ओरियन रावलपिंडी पाकिस्तान इस तरह। लेकिन यहाँ पे और कोई लोकेशन नहीं थी, इसलिए हमने डायरेक्ट ओरियन पाकिस्तान कर दिया। और द मैनेजर, हम मैनेजर से जॉब मांग रहे हैं इसलिए हम मैनेजर लिख सकते हैं, ठीक है। मुल्तान रोड लाहौर हमने कर दिया रैंडम से। अब अगर ये मुल्तान रोड नहीं भी लिखना, आप डायरेक्ट इधर लाहौर भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं, डायरेक्ट लाहौर भी लिख सकते हो। सब्जेक्ट जो है एक लाइन के गैप से आपने एप्लीकेशन फॉर द जॉब ऑफ अकाउंटेंट, सब्जेक्ट में हमेशा आपने जॉब के बारे में बताना होता है, ठीक है। जो मैंने शुरू में बताया कि सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर करके आगे हमेशा जॉब के बारे में आपने बताना है। फिर आपने रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम जो भी लिखना चाहें उस तरह करके स्टार्ट करें। फिर इसमें लिखा है इन द रिप्लाई टू द एडवर्टिजमेंट इन द डेली डॉन ऑफ दिस। यहाँ पे ये बंदा कह रहा है कि जो आपने एडवर्टिजमेंट दिया है हमें, यानी कि जो डेली डॉन में न्यूज़ पे, पर खैर यहाँ पे तो ऊपर उन्होंने डेली मेल कहा है, क्या पता डेली न्यूज़ ही हो, वो भी सही है, तो क्वेश्चन इस तरह से लिखा था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि डेली डॉन में आपकी जो है इश्तिहार आया हुआ था अकाउंट की पोस्ट का इस तारीख को। आई वुड लाइक टू ऑफर माई सर्विस एज एन अकाउंट्स क्लर्क इन योर फर्म। यहाँ पे ये बता रहा है बंदा जो जॉब चाह रहा है अपने लिए कि मैं अपने आप को एज अ अकाउंट क्लर्क आपके फर्म में जॉब की पोस्ट के लिए आना चाहता हूँ अकाउंट क्लर्क की तौर पे। आई एम कॉमर्स ग्रेजुएट फ्रॉम द पंजाब यूनिवर्सिटी एंड एम कन्वर्सेंट विद द हार्डली वर्क ऑफ अकाउंटेंट। अगर ये वर्ड कन्वर्सेंट वाला नहीं समझ लग रही, इसकी जगह सादा से लफ्ज़ लिख दें कि मैंने जो है कॉमर्स की डिग्री ली है। कहाँ से ली है? पंजाब यूनिवर्सिटी में। कॉमर्स बेसिकली अकाउंट्स के साथ रिलेट करने वाली डिग्री है। अगर कॉमर्स की समझ नहीं लग रही तो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं
अकाउंट्स स्टूडेंट एंड ग्रेजुएटेड फ्रॉम दी पंजाब यूनिवर्सिटी। इस तरह करके अपने लिए आसान लफ्ज़ लिख सकते हैं कि मैंने अकाउंट्स की डिग्री ली हुई है। कहाँ से ली है? पंजाब यूनिवर्सिटी से ली है। और आप ये कह सकते हैं कि आई एम एक्सपर्ट इन अकाउंट्स, इस तरह कर सकते हैं। आई एम एक्सपर्ट इन अकाउंट्स, इस तरह से एडिंग करते हैं आसान करके अपने लिए। आई नो हाउ टू ड्रॉ द ट्रेडिंग अकाउंट्स, ये लाइन ज़रूरी है, ये वर्ड टू वर्ड इस तरह से लिख लें, क्योंकि अगर आप यहाँ से छेड़ेंगे ना इंग्लिश को, आपकी इंग्लिश ख़राब होगी। तो यहाँ पे आप सिंपली लिखेंगे आई नो हाउ टू ड्रॉ द ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट्स के बारे में सारी तरतीब इस बंदे को आती है। प्रॉफिट एंड लॉसेस के बारे में इसको बड़े अच्छे से पता है। ये मैंने क्या लिख दिया? प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड माई, आगे क्या लिखा है? माई बैलेंस शीट विदाउट एनी फर्दर असिस्टेंस फ्रॉम एनीवन। अब यहाँ पे ये बंदा क्या ये रहा है ना, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ क्या कह रहा है, ठीक है? एक सेकेंड ज़रा स्क्रीन एक जगह फिक्स कर दूँ। यहाँ पे ये कह रहा है आई नो हाउ टू ड्रॉ द ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड द लॉसेस अकाउंट एंड माई बैलेंस शीट विदाउट एनी फर्दर असिस्टेंस फ्रॉम एनीवन। यहाँ पे ये कह रहा है कि मैं अपनी बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट होती है कि आपने एक्सेल देखी हुई है? एक्सेल जैसे कि वर्ड है, पीडीएफ है, वैसे ही एक एक्सेल का डॉक्यूमेंट होता है। इस तरह से उस पर ना सारी मैथ्स वगैरह कैलकुलेट की जाती है। मैं आपको एक एक्सेल का डॉक्यूमेंट दिखाती हूँ कैसा दिखता है। अब मैं आपको एक्सेल शीट दिखा देती हूँ कि एक्सेल कैसी दिखती है। पीडीएफ तो आपने देखे ही होंगे, बिल्कुल वैसी ही एक्सेल शीट्स दिखती हैं। एक्सेल शीट्स ऐसी दिखती हैं, देखें इस तरह से ना, इनके अंदर जो है बाकायदा आप फिलिंग कर सकते हो, यानी कि कोई नंबर वगैरह डाल सकते हो, और फिर आगे इसी तरह से नंबर कैलकुलेट होते जाते हैं, फिर उसे एक तरतीब में रिकॉर्ड्स सेव होते हैं। मैं आपको बाकी के दिखा देती हूँ। देखें यहाँ पे बहुत से लोगों के नाम लिखे हैं, फिर ये लोग क्या काम करते हैं, फिर किस साल में इन्होंने जो है ये ज्वाइनिंग की, और इन्होंने कितना पैसा कमाया। ये सारी तरतीब जो है ना, इसी को अकाउंट्स कहते हैं कि अकाउंट्स के अंदर ना कैलकुलेशन होती है, कोई डाटा सेव करना होता है, कोई पैसे के मामला हैंडल करने होते हैं। तो ये लोग ना बड़े इस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं अकाउंट्स वाले। तो इस तरह की चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है? अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि ये जो बंदा है ना अपने बारे में सारा बता रहा है कि मैं इन चीज़ों में एक्सपर्ट हूँ, सही है? फिर वो आगे कह रहा है कि फर्दर मोर का मतलब है इन बातों के अलावा जो मैंने बोली हैं, इसको फर्दर मोर कहते हैं। आई हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि मेरे पास अकाउंट्स के अलावा भी नॉर्मल कंप्यूटर चलाने का भी बड़ा अच्छा नॉलेज है, ठीक है? क्या नॉलेज है? आई कैन टाइप एट द स्पीड ऑफ 45 वर्ड्स पर मिनट, कि वो 45 वर्ड्स एक मिनट के अंदर ही टाइप कर सकता है। इतना अच्छा इसके पास टाइपिंग स्पीड भी है कंप्यूटर की। आई एम 20 ईयर्स ओल्ड एंड हैव अ गुड पर्सनैलिटी एंड फिजिक, ये अपनी एज बता रहा है कि मैं सिर्फ 20 साल का हूँ और मेरी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी है और मेरी फ़िज़ीक भी बड़ी अच्छी है। ये बातें ये इसलिए कह रहा है अपनी पर्सनैलिटी एंड फिज़ीक का, क्योंकि ज़ाहिर है जो जॉब वाले लोग होते हैं, जो आपको जॉब पे रखते हैं, वो हमेशा तभी आपको रखेंगे जब आप फिज़िकली फ़िट हो। गवर्नमेंट के इदारों में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के इदारों में हमेशा उन्हीं लोगों को रखा जाता है जो लंबे हैं, जिनकी बॉडी फिट है, जो बीमार नहीं है, उनके ब्लड टेस्ट हो रहे हैं। तो इसी तरह से इस बंदे ने प्रॉपर्ली अपने बताया कि मेरी पर्सनैलिटी भी अच्छी है, मैं फिज़िकली भी काफ़ी फिट हूँ। इफ़ यू वेरी काइंडली ऑफर दैट जॉब टू मी, आई विल फील वेरी मच ऑब्लिगेटेड टू यू। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आप ये पोस्ट जॉब की अकाउंट्स वाली मुझे दे दें तो मैं बड़े ईमानदारी के साथ अच्छे तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा। आई शैल स्ट्राइव टू राइज अप टू योर देन एक्सपेक्टेशंस इफ़ आई एम गिवन अ चांस। ये वर्डिंग्स थोड़ी मुश्किल लगेंगे आप लोगों को, आप इसको मज़ीद आसान भी कर सकते हैं कि मैं आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छे से काम करूँगा, ठीक है? यानी कि जितनी आप तवक्कुआत और उम्मीदें मुझसे रखते हैं उससे ज़्यादा अच्छे से मैं काम करके आप लोगों को दिखाऊंगा। ये बातें कह के इसने अपनी बात ख़त्म की। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के हमने लिखना है थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन, ठीक है? एंटीसिपेशन अगर नहीं लिखना, बस थैंकिंग यू करके भी छोड़ सकते हैं। आगे की लाइन अगर नहीं याद रहती इतना भी कर दें, पर इस तरफ या फिर इसके नीचे से ही आप लिखें योर स्टोरी XYZ, सही है? अब नेक्स्ट जो चीज़ है ना जो जॉब एप्लीकेशन में आती है वो आती है CV, यानी कि जब आप एप्लीकेशन ख़त्म कर लेते हो उसके बाद आपने अपनी CV डालनी होती है यहाँ पे, सही है? अब CV कैसे लिखते हैं? आपने लिखना है CV, मेंशन योर CV की जगह आप सिंपल लिखेंगे CV, या इस तरह भी लिख सकते हैं माय CV, ठीक है? CV लिखने के बाद आगे लिखना है करिकुलम वेट,
कि आपका क्या करिकुलम है, कहाँ से तालीम ली, आपके क्या तजर्बे हैं ज़िंदगी में, आपने अपनी पढ़ाई से रिलेटेड क्या क्या एक्सपीरियंसेस किए, कहाँ जॉब की, वो सारा कुछ आपने अपने सीवी में लिखना होता है। तो सबसे पहले आपने नाम मोटे मार्कर से सारा बोल्ड बोल्ड लिखना है, मोटे मार्कर से। नाम की जगह आप XYZ लिखेंगे। कॉन्टैक्ट कोई भी फर्जी सा आप कॉन्टैक्ट डाल दें, इस तरह कर सकते हैं 0033300, कुछ भी इस तरह से ना नंबरिंग दे दें और फर्जी सी जीमेल लगा दें। सही है। एड्रेस आपने लिख देना लाहौर पाकिस्तान। ऑब्जेक्टिव में हमने बताना है टू वर्क एज दी अकाउंटेंट इन दी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। अब मतलब ये जो बंदा है ना अपने बारे में बता रहा है कि मैं जो है अकाउंट्स की पोस्ट पे बैठना चाहता हूँ, अकाउंटेंट की पोस्ट पे किसी अच्छे इदारे में जिसकी रेप्यूट अच्छी हो। वेयर आई कैन यूज़ माई नॉलेज एंड स्किल, जहाँ मैं अपने इल्म को इस्तेमाल कर सकूँ ताकि मैं मज़ीद वहाँ ग्रो कर सकूँ और उन कंपनी वालों के लिए भी फ़ायदा बने और मेरे लिए भी फ़ायदा बने। तो इस तरह की बातें ये ऑब्जेक्टिव में लिखेगा अपने बारे में। ठीक है। कोई भी अगर टॉपिक होना आपने इसी तरह से ऑब्जेक्टिव में बातें लिखनी है। एजुकेशन BCom पंजाब यूनिवर्सिटी 2020 थी। इस बंदे ने BCom किया है 2023 में। आप कोई भी इस तरह से डिग्री लिख सकते हैं। आप अकाउंट्स की डिग्री भी लिख सकते हैं। आप जो भी आपको डिग्री सूट करी है इस बंदे के लिए आप वो लिख सकते हैं जो इसके प्रोफेशन के साथ मैच करे। ठीक है, काम के साथ। फिर आप इसकी इंटरमीडिएट और बाकी की डिग्रीज़ का बता सकते हैं कि इसने इंटरमीडिएट की डिग्री जो है कॉमर्स की वो BISE लाहौर से की थी और फिर इसने अगली जो डिग्री है वो किसी और जगह से की थी। इस तरह की बातें आप बता दें। स्किल्स की बात कीजिए तो आप बताएं कि ये अकाउंटिंग में बड़ा माहिर है, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बैलेंस शीट चलाना इसको बड़े अच्छे से आता है। बैलेंस शीट वही जो मैंने आपके सामने अभी एक्सेल की शीट खोली थी ना, उसके बारे में इसको सही से आता है तरीका। उसके अलावा कंप्यूटर स्किल्स इसकी बड़ी अच्छी है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ये तमाम सॉफ्टवेयर यूज़ करने आते हैं। यानी कि जो आपके सामने PDF डॉक्यूमेंट जो होते हैं, उसके अलावा जो वर्ड का डॉक्यूमेंट है, जो एक्सेल का डॉक्यूमेंट है, सारे माइक्रोसॉफ्ट के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं इसको बड़े अच्छे से चलाने आते हैं। उसके अलावा टाइपिंग स्पीड के बारे में आप बताएं कि 45 वर्ड्स या आराम से 1 मिनट के अंदर आराम से टाइप कर सकता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप बताएं कि इसकी जो है उम्र सिर्फ 20 साल है, ये अभी सिंगल है, शादी इसकी नहीं हुई। नेशनलिटी की बात करें तो ये पाकिस्तानी है। इस तरह करके आपको ना CV इसका फिलअप करना है। तो जो ये सारी जो रिक्वायरमेंट मैंने लिखी है कि इसने ये एजुकेशन हासिल की, यहाँ से पढ़ा, ये सारी बातें ना आपके क्वेश्चन पेपर पे डिपेंड करती हैं। अगर क्वेश्चन पेपर में खुद उन्होंने कहा है कि अकाउंटेंट की डिग्री के ऊपर बात करें, यानी कि अकाउंटेंट की पोस्ट आई है उसके ऊपर जॉब ले और CV वगैरह दें वगैरह वगैरह, तो फिर उसी हिसाब से आपने CV फिलअप करना है। अगर अकाउंट्स की जगह आ जाता है कि लेक्चरार की पोस्ट के लिए जो है जॉब अप्लाई करें, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी CV लिखनी है जो उस लेक्चरार के साथ मैच कर सके उसके कामों के साथ। ठीक है, कि वो अच्छा पढ़ा सकता है, उसने फ़लाँ इदारों में पहले जॉब की है, इस तरह की बातें फिर आप CV में लिखोगे अगर पोस्ट लेक्चरार के लिए आई हो। ठीक है, तो इस तरह से आपने ना पैटर्न को फॉलो करते हुए चीज़ों को फिलअप करना होता है। अगर ये आ गई दूसरा से लिखना है, साथ CV देनी होती है। अगर CV नहीं देंगे आप तो ज़ाहिर है CV के नंबर कटेंगे। अगर CV लिख देंगे जॉब के साथ, जॉब एप्लीकेशन के साथ, तो स्टूडेंट को अच्छे नंबर मिल जाएंगे इसके अंदर से। सही है। खुदा हाफिज़।